नमस्कार साथियों, आज हम बीपीएससी के घटना चक्र के महत्वपूर्ण क्वेश्चन साइंस के करने वाले हैं ऑनलाइनर, जिसमें फिजिक्स का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि एक साधारण टीवी के रिमोट कंट्रोल तरंग का किस तरंग का उपयोग किया जाता है? इंफ्रारेड तरंग का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है प्राथमिक रंग नहीं है, तो पीला रंग प्राथमिक रंग नहीं है। उसके बाद है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो आवृत्ति कभी नहीं चेंज होता है, और प्रकाश सबसे ज़्यादा निर्वात में गमन करते हैं। और उसके बाद गैस में, उसके बाद द्रव, उसके बाद सबसे कम ठोस में नहीं करते हैं। और ध्वनि सबसे ज़्यादा ठोस में गमन करते हैं, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है निकट दृष्टि दोष उपचारित किया जा सकता है अवतल लेंस के प्रयोग के द्वारा। निकट दृष्टि दोष में नज़दीक के वस्तु को देखता है लेकिन दूर को नहीं देखता है, और इसके लिए अवतल दर्पण, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सौर भट्ठी में प्रयोग होता है अवतल दर्पण। उसके बाद है दृष्टि के खराबी, निकट दृष्टि को जाना जाता है मायोपिया के नाम से। उसके बाद है सर सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। कब? 1930 ईस्वी में दिया गया था। सर सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया 1930 ईस्वी में। उसके बाद है लेंस की शक्ति मापी जाती है डायोप्टर में। डायोप्टर में लेंस की शक्ति को मापे जाते हैं। उसके बाद है सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 8 मिनट 20 सेकेंड में, और टोटल सेकेंड में करेंगे तो हम 500 सेकेंड हो जाता है। 8 मिनट 20 सेकेंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचते हैं। उसके बाद जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश के पुंज एक स्थान पर पड़ते हैं तब प्रकाश के रंग हो जाते हैं सफ़ेद। उसके बाद है इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल में परिवर्तन करने के लिए रिफ्रैक्टिव एंगल का मान होता है 90 डिग्री। उसके बाद है निर्वात में प्रकाश का वेग या चाल कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। निर्वात में प्रकाश का चाल सबसे ज़्यादा होता है, और कितना होता है वेग? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। उसके बाद हैं तारे स्वयं चमकते हैं नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के कारण। उसके बाद है रेगिस्तान में गर्म दोपहरी में मरीचिका दिखाई देता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, और हीरा चमकता है, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकते हैं। उसके बाद है कॉन्टैक्ट लेंस बनाते हैं पीवीसीएस से। जब एक प्रकाश किरण वायु में कांच की झिल्ली में प्रविष्ट होती हैं तो उसका तरंगदैर्ध्य घट जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में होता है कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस। सरल सूक्ष्मदर्शी में होता है कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लगा रहता है। उसके बाद है इंद्रधनुष का घटना किस के कारण बनता है? तो वर्ण विक्षेपण के कारण बनते हैं। उसके बाद है तरल ताल की वास्तविक से कम गहराई दिखाई देने का क्या कारण है? अपवर्तन है। समतल दर्पण का नाभ्यंतर होता है अनंत होता है, और प्रकाश की गति शून्याकाश में होता है कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होते हैं। उसके बाद है दृश्य स्पेक्ट्रस के तरंगदैर्ध्य की सीमा कितना होता है? तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम तक होता है। उसके बाद है प्रकाश में 7 रंग होते हैं, और रंगों को अलग करने का तरीका होते हैं। एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है, जिसमें अलग होने के बाद तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा लाल का, और आवृत्ति और सारे चीज़ वो बैगनी का कम होता है। उसके बाद पढ़ने में काम आने वाला ग्लासेस बने होते हैं उत्तल लेंस के। उसके बाद है दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष दूर की वस्तु देखेगा लेकिन नज़दीक को नहीं देखेगा,
और नज़दीक को नहीं देखेगा तो उसमें उत्तल लेंस का जो है प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है दाढ़ी बनाने के लिए काम में आते हैं अवतल दर्पण। तो दाढ़ी सब बनाते हैं किस बनाने के लिए काम आता है अवतल दर्पण का। उसके बाद है प्रकाश विकिरण की प्रवृत्ति होती है तरंग एवं कण दोनों के जो है समान। उसके बाद है समुद्र नीला प्रतीत होता है क्यों? तो आकाश के जो है परावर्तन तथा जल के कोनों द्वारा जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है समुद्र नीला प्रतीत होते रहता है। उसके बाद है आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दैर्ध्य तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा जो है अधिक प्रकीर्णन होते हैं इसी कारण। उसके बाद है ट्यूबलाइट से जो है प्रकाश डॉट डॉट पर निर्भर करता है। तो ट्यूबलाइट में जो है ठोस धातु प्रतिदीप्त के कारण जो है इस पर निर्भर करता है। उसके बाद है शीशे का उपयोग किया जाता है प्रकाश संचरण हेतु। उसके बाद हम देखेंगे विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित क्वेश्चन, जैसे कि सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाला बल्ब को जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। और एक क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीआरई 3 में पूछे गए हैं, तो ध्यान में रखिएगा। तो सड़क में जो है प्रकाश में उपयोग आने वाला बल्ब को किस श्रेणी में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। उसके बाद है गैर ओहमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है टॉर्च बल्ब। उसके बाद है विद्युत धारा जो है फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो विद्युत धारा का जो है चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत धारा के जो है फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत धारा के जो है चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। उसके बाद है बिजली गिरने के दौरान घटना घटित होते हैं, उसे हम बिजली का निर्वहन कहते हैं। उसके बाद है जैसे कि विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज कर देते हैं। सुरक्षा फ्यूज जो है वो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत जनरेटर जो होते हैं तो वो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर कार्य करता है। उसके बाद है डायोड को जो है प्रयोग में लाया जाता है, दृष्टकारी के जो है रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है उसकी लंबाई के। चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है उसकी लंबाई के। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहलाता है विद्युत धारा। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है। उसके बाद है टरबाइन और डनबो से जो है बिजली प्राप्त करने में जो है किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है? तो मैकेनिक ऊर्जा को जो है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। उसके बाद है सबसे अधिक सुचालक पदार्थ कौन है? तो चांदी है। चांदी जो है वो सबसे अधिक सुचालक पदार्थ है। उसके बाद है एक कूलम आवेश को जो है 6 वोल्ट की बैटरी से गुजारने पर किया गया कार्य होता है। तो 6 जूल कार्य बराबर विभवांतर गुना आवेश होता है। उसके बाद है एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपातिक होता है उसकी लंबाई के। एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपातिक होता है उसकी लंबाई के। उसके बाद है सप्लाई लाइन में जो है शक्ति को उच्च वोल्टता तथा स्थानांतरित किया जाता है शक्ति क्षय को न्यूनतम करने हेतु। उसके बाद है जब एक विद्युत उपकरण का जो है स्विच बंद किया जाता है तो वह लाइव वायर जो है डिस्कनेक्ट हो जाता है। एसी और डीसी दोनों प्रकार के धाराओं को मापन हेतु जो है प्रयोग किया जाता है तप्त तार अमीटरों के द्वारा जो है प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है एक फ्यूज तार की धारा या क्षमता निर्भर नहीं करती है, तार की जो है लंबाई पर वो निर्भर नहीं करता है। उसके बाद है तापमान बढ़ाने पर धातु के जो है वैद्युत चालकता घटती है क्योंकि जो है तापमान बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ जाती है। उसके बाद है ओम मीटर मात्रक है प्रतिरोध का। उसके बाद है एक तार की लंबाई दोगुनी करने का उसका प्रतिरोध हो जाएगा दोगुना। एक तार की लंबाई दोगुनी करने का जो है इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो दोगुना ही रहेगा। उसके बाद है गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध घट जाता है।
गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या हो जाता है, घट जाता है।